बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा फर्स्ट यूनिट जारी है। क्वेश्चन फिज़िक्स क्लास 9 इसके हम पहला लेक्चर सुन चुके हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रीफिक्सेस को डिस्कस किया था। और अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 क्वेश्चन में कहते हैं, देखें, Your hairs grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in millimeter per second. तो एक दिन में हमारे बालों की ग्रोथ जो है ना, वो कहते हैं इस तरीके से हो रही है। तो हमने इसी मिलीमीटर को पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। जो गिवन है वो पता है आप लोगों को, रेट ऑफ द ग्रोथ इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। और 1 मिलीमीटर हमें पता है कि वो होता है 1,000,000 nm नैनोमीटर के। तो 1,000,000 nm, 1 mm इज इक्वल टू 1,000,000 nm। एंड 1 डे इज इक्वल टू 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्योंकि हमने क्वेश्चन को मिलीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने एक दिन को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। एक दिन को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 24 × 60 सेकंड, तो इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास रिक्वायर आंसर आएगा वो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं वो आ जाएगा। तो जो वैल्यू गिवन है वो है 1,000,000 1,000,000 को हम डिवाइड कर देंगे 24 × 60 × 60। तो इसके साथ जब हम 24 × 60 का जो आंसर आएगा, उसको अगर हम 1,000,000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर हमने आंसर चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। ये यहाँ पे जो mm पर सेकंड लिखा हुआ, ये nm पर सेकंड होना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक है। चलिए बच्चे, दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट यूनिट फिज़िक्स क्लास 9। रीराइट द फॉलोइंग्स इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। पहले ये आप लोगों ने मैथ के यूनिट नंबर 9 के अंदर पढ़ा हुआ है। मैथ का यूनिट नंबर 9 जो कि लॉग वाला यूनिट है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का जिक्र किया गया है। और वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका भी आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसमें भी देखें, यही है कि 1168 × 10⁻27। 1168 पॉइंट इसका कहीं भी ना हो तो इसके एंड में होता है। इसी पॉइंट को जब हमने फर्स्ट रियल नंबर के बाद लगाया तो यानी 3 डिजिट सुधर गया, 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जो काउंटिंग होती है, इसमें से जो पहला नंबर आ जाए उसके बाद आपने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो 1.168 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। ये 10⁻³ देखें कहाँ से आया। ये जो हमने 3 डिजिट्स पॉइंट को इस तरफ मूव किया, इसका पॉइंट कहीं भी नहीं था, तो एंड में था। जब हमने इसको 3 डिजिट पीछे किया तो ये वो 10⁻³ के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो -27 था। -27 चूँकि जब दोनों बेस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर आपस में प्लस माइनस होती हैं। तो 3 - 27 था, बेस इस दोनों की कॉमन थी, 10 बेस कॉमन ले लिया। -27 + 3, तो प्लस माइनस -27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -24 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसके बाकी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात सही तरह से समझ आ गई होगी। दूसरा मैं ज़रा स्पीडी चले समझा देता हूँ थोड़ा सा। इसमें 32 × 10⁻5 है, तो इसका पॉइंट एंड में है। एक डिजिट हम उधर मूव करें, फर्स्ट रियल नंबर 3 या 3 के बाद पॉइंट को मूव किया, 10⁻1 आया, 5 और 1 6 हो गया, 10⁻6 3 × 10 3.2 × 10⁻6। थर्ड क्वेश्चन है, इसका आपके पास 7 to 5 है, पॉइंट एंड में है, तो हमने इसको फर्स्ट रियल नंबर के बाद शिफ्ट करना है। तो इसके बाद 2 वैल्यू आ गया, 10⁻2 × 10⁻⁻5 था, तो हमने इन दोनों को सॉल्व किया। अब इसमें k भी है, तो k की वैल्यू होती है 10⁻³ यानी 1000।
तो आपके पास ये दोनों पॉजिटिव हैं, 2 और 3, 3 और 2 5 हो गए, और ये -5 हैं, तो ये -5 + 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 7.25 ग्राम। और लास्ट में है 0.02 × 10⁻⁻8। अब चूँकि इसका पॉइंट फर्स्ट रियल नंबर के बाद लगेगा, यानी 2 के बाद लगेगा, तो इसका पॉइंट देखें पहले आ गया, रेफरेंस पॉइंट बाद में आया, तो हमने इस पॉइंट को जब इस रियल नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे तो अब 10⁻⁻2 आएगी, क्योंकि माइनस और एक पॉइंट यहाँ पे लगे, तो ये दो वैल्यू इन दोनों के दरमियान में, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान में दो वैल्यू आती हैं, तो ये 10⁻⁻2 आ जाए। इसको और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए मेरा मैथ का लेक्चर 3rd यूनिट के ऊपर जो लेक्चर है वो ज़रूर सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल के साथ समझ आएगी। 10⁻⁻2 × 10⁻⁻8 गिवन है, तो -2 और -8 10 दोनों के बेस सेम है, तो 10 हमने लिख दिया, -2 और -8 दोनों को प्लस किया तो 10 हो गया। इस तरह से ये हमारा 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो हमारा ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड लेक्चर ख़त्म हुआ। इसके बाद एक लेक्चर और होगा जिसमें सारे बाकी न्यूमेरिकल्स कर दिए जाएंगे, उसके पार्ट सारे कर दिए जाएंगे, तो इस तरह से हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।